हेलो फ्रेंड्स। आज हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। बैंक निफ्टी ने क्लोज दिया है 38,000 टू 14.80। कल कल अगर बैंक निफ्टी 37,944.10 के नीचे जाता है तो हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी वीकनेस दिखा सकती है और बैंक निफ्टी टेस्ट कर सकता है 37,702.90। अगर वहाँ पे भी नहीं रुकता है और होल्ड करता है 37,699 के नीचे तो ये जो वीकनेस है ये बढ़ सकती है 37,500 तक और इवन 37,400 तक जा ड्रैग हो सकती है। कल का जो छोटा हर्डल है बैंक निफ्टी का वो 38,413.60 है। अगर वो सस्टेन करता है तो दूसरा हर्डल है 38,719, वो टेस्ट कर सकता है। ओवरऑल बैंक निफ्टी जो आज के दिन में जो डब्ल्यू शेप कंप्लीट होने के बाद वीकनेस दिखाया है ये कल बढ़ सकती है, वीकनेस बढ़ सकती है। सेम पैटर्न इसके पहले कुछ दिन पहला दिखाया था, सेम डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट हुआ था, उसके बाद में बड़ा गिरावट आया था, पर हम लोग अभी इतनी बड़ी गिरावट नहीं देख सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कल 37,940 के नीचे अगर ट्रेड करने लगता है, होल्ड करता है तो ये गिरावट बढ़ेगी। और जैसे कि मैंने कहा जो ट्रेंड लाइन है 37,707 और 37,699 तक आ सकता है और वहाँ पे नहीं संभलता तो ये बढ़ सकती है। जैसे मैंने पहले कहा ओवरऑल बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है ये 37,200 से लेके 38,500 तक दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 2 दिन के लिए। डाउ जोस अभी ट्रेड कर रहा है करीबन 515 पॉइंट के नीचे डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। अगर कल सुबह निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर प्रेशराइज रहता है और 38,422 अगर क्रॉस नहीं होता है 404 और 404 38,405 38,422 ये क्रॉस नहीं होता है तो ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा टुवर्ड्स 37,939 तक। लास्ट 2 दिन से बैंक निफ्टी कमज़ोर हो रहा था। आज के दिन में उसने फर्स्ट झलक दिखाया है कि एक आते दिनों के अंदर वीकनेस दिखा सकता है, पर हम लेवल के अनुसार जाएंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं है।
बैंक निफ्टी को जो ड्रैग कर सकता है, ऐसे बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक वीकनेस की ब्रेकडाउन के लेवल पे आए हुए हैं। जैसे एयू बैंक है, जैसे कि वो एक्सिस बैंक है, जैसे कि इंडसइंड बैंक है। इंडसइंड बैंक ने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है आज 909 के नीचे, जो कि 865 से लेके 888 तक जा सकता है। पर मैं कोई भी लेवल्स आपको ओपनली नहीं बता सकता, तो मैं एक खाली आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ये उसकी वजह से कल वीकनेस आ सकती है। पर ये सब जो वीकनेस है, ये अगर 38,422 के नीचे रहती है बैंक निफ्टी तो ही आएगी। तब तक बैंक निफ्टी प्रेशराइज रहेगी। अगर ये क्रॉस होता है, सस्टेन होता है, तो ये हर्डल टेस्ट कर सकता है, जो कि 38,723 के आजू बाजू है। फर्स्ट 1 आवर, पहला जो फर्स्ट 1 आवर है वो हमें देखना पड़ेगा। बैंकिंग में ये दो लेवल्स जो मैंने बताए, क्रॉस कौन से साइड पे होते हैं, 38,422 होता है या 37,942 होता है। ये दोनों में से देखना पड़ेगा कौन सा होता है, उस हिसाब से ट्रेड होएगा। ओवरऑल आपको जो मैंने ट्रेडिंग रेंज दिखाया बताया, उसके अंदर सेफली मूव हो सकता है। कल वेनसडे है और परसों थर्सडे है, तो थर्सडे हमेशा ऑप्शन एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी होती है, तो अनवाइंडिंग प्रेशर्स का भी काफ़ी प्रेशर बढ़ सकता है। अगर 37,940 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करती है तो बहुत सारे पैरामीटर्स नेगेटिव साइड पे आ जाएंगे। हम अभी निफ्टी के बारे में सोचेंगे। बैंक निफ्टी का जो गैप अप था, बैंक निफ्टी का जो गैप अप था वो कल का जो लेवल है वो टेस्ट हो सकता है, जो कि 18,057 के आजू बाजू है। अगर वो वॉयलेट करता है और ट्रेड करता है तो सीधा 18,000 के आजू बाजू का सपोर्ट है। 18,000 विल बी फर्स्ट सपोर्ट। वो सपोर्ट अगर वॉयलेट होता है तो ये गिरावट बढ़ सकती है, टुवर्ड्स 875 तक आ सकता है। $878 और जब तक 18,222 और 18,240 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तब तक ये वीकनेस कंटिन्यू हो सकता है। जो भी ट्रेड 18,220 और 240 के ऊपर ट्रेड होने लगता है, सस्टेन होता है, होल्ड करता है ये दोनों लेवल, तो ये रिवर्सल होने के चांसेस ज़्यादा है। अभी हम देखेंगे कल के
बेस्ट बाय और सेल। आज पीटीसी ने आज ब्रेकआउट दिया था, पर बाजार ने जो वीकनेस दिखाया है उसके अंदर उसने अपना जो ब्रेकआउट था वो होल्ड नहीं कर पाया और सेलिंग आ गया। कल अगर हमें ये 110 से लेके 111 के बीच में, 110 और 109 के बीच में मिलता है तो विद द स्टॉप लॉस ऑफ जिसको जैसे लगे 108.50, और दूसरा जो स्टॉप लॉस होता है वो 104.10 होता है। ये दो स्टॉप लॉस के हिसाब से बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 115.75। अगर ये 115.75 के ऊपर जाता है तो काफ़ी बड़ा मूव आ सकता है, जो कि 125 से लेके 135 तक, 130 तक जाने की ताकत रखता है। पर बिना स्टॉप लॉस के और बिना लॉस एपेटाइट के ये बाय नहीं करना है। स्लो मूविंग स्टॉक है, पर ब्रेकआउट जरूर है 115.75 के आजू बाजू। पीटीसी बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा स्टॉक हम देखेंगे टाइम टेक्नोप्लास्ट। टाइम टेक्नोप्लास्ट जब तक 78 के ऊपर है, जो भी डिप्स आती है वो बाय के साइड पे है फॉर द टारगेट ऑफ 86 से लेके 89 तक। और 8850 के ऊपर जो भी ट्रेड होता है होल्ड करता है, तो ये बड़े मूव्स की के लिए रेडी हो रहा है। काफ़ी बड़ा मूव आ सकता है। बहुत छोटा स्टॉप लॉस है। 76 इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस है, और 73 और 72 ये क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस है। ये सेकंड ओपिनियन हो गया कल के लिए। बाकी जो भी ट्रेड लेना है, कल लाइव मार्केट में फंडामेंटल पिक के लिए ये एक वीडियो आएगा, वो ज़रूर देखिए। कल हम फंडामेंटल पिक के लिए रिकमेंडेशन करने वाले हैं, जो कि शॉर्ट टर्म और बजट के लिए हो सकता है। ज़रूर देखिए। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए।